कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब सच बोलना नहीं पड़ता था, सच हुआ जाता था। जब दुनिया सोने की तरह खरी थी, लेकिन फिर कुछ बदला। वो सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे चांदी की चमक में बदलने लगा। हम बात कर रहे हैं सत्ययुग से त्रेता युग में हुए उस महान परिवर्तन की। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ कैलेंडर पर कोई तारीख बदलने जैसा नहीं था। ये इंसान की चेतना, उसके सोचने के तरीके में आया एक भूचाल था। सही। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि इसे गिरावट या पतन की तरह देखना शायद सही नहीं है। ये एक तरह का एवोल्यूशन था। इंसानियत एक नई, ज्यादा जटिल क्लास में, कह सकते हैं, प्रमोट हो रही थी। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये खास चर्चा इसी पर है, जो हमारे श्रोताओं ने स्रोत भेजे हैं उनकी मदद से सत्ययुग की उस सहज सरल दुनिया से निकलकर त्रेता युग के कर्तव्य, नियम और मर्यादा की दुनिया में इंसान ने पहला कदम कैसे रखा, धर्म के मायने अचानक कैसे बदल गए, और सबसे बड़ा सवाल, उस नए युग को एक आदर्श की, एक हीरो की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बदलाव से। स्रोत बताते हैं कि सत्ययुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा एक मजबूत जानवर जैसा था, लेकिन त्रेता युग तक आते आते उसका एक पैर कमजोर पड़ गया। हाँ। वो अब 3 पैरों पर चल रहा था। ये 4 और 3 पैरों का क्या मतलब है? ये एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। 4 पैर थे सत्य, दया, तप और ज्ञान। अच्छा। सत्ययुग में ये चारों इंसान के स्वभाव का हिस्सा थे। उन्हें दया करने या सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, जैसे हमें सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन त्रेता युग में वो जो ज्ञान वाला पैर था वो लड़खड़ा गया। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, त्रेतायाम तु त्रयो धर्मः, जिसका मोटा मोटा मतलब यही है कि अब धर्म मुख्य रूप से सत्य, दया और तप पर टिका था। 1 मिनट, ज्ञान वाला पैर लड़खड़ा गया, इसका मतलब क्या लोग कम बुद्धिमान हो गए थे? नहीं, बुद्धिमान कम नहीं हुए, बल्कि ज्ञान अब सहज नहीं रहा। उसे कमाना पड़ता था, मेहनत से हासिल करना पड़ता था। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, सत्य युग में हर किसी के पास एक अंदरूनी जीपीएस था जो हमेशा सही रास्ता दिखाता था। त्रेता युग में वो जीपीएस बंद हो गया। अब आपको नक्शा पढ़ना सीखना था, सितारों को देखकर रास्ता खोजना था, आपको प्रयास करना पड़ता था। वाह! तो यहीं से वो फर्क आया जो स्रोत बताते हैं कि सत्य युग में मनुष्य स्वभाव से सत्य थे, लेकिन त्रेता युग में मनुष्य को सत्य बनना पड़ रहा था। हाँ। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर शायद इसका असर बहुत गहरा होगा। बहुत गहरा। सत्य होना आपकी पहचान है, जबकि सत्य बनना एक चुनाव है, एक रोज की जाने वाली कोशिश है। सही बात है। इसका मतलब था कि धर्म अब सिर्फ आत्मा की आवाज नहीं रहा, वो समाज का नियम बन गया, संस्कृति का हिस्सा बन गया। आपको अपने कामों से, अपने फैसलों से साबित करना था कि आप धार्मिक हैं। धर्म मतलब अंदर से निकलकर बाहर आ गया। और शायद यहीं से सारी जटिलताएं शुरू हुई, क्योंकि जब भी कोई चीज बाहरी हो जाती है तो उसे निभाने का दबाव आ जाता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, इच्छा का जन्म। स्रोत कहते हैं कि सत्य युग में इच्छा नहीं थी। ये बात थोड़ी हैरान करती है। बिना इच्छा के तो जीवन कैसे चलेगा? ये सवाल बहुत जरूरी है। जब स्रोत कहते हैं इच्छा नहीं थी, तो उनका मतलब ये नहीं है कि लोग कुछ करते नहीं थे या उनमें कोई प्रेरणा नहीं थी। अच्छा। उनका मतलब है कि अभाव से पैदा होने वाली इच्छा नहीं थी। सब कुछ इतना पूरा और सहज था कि मुझे कुछ और चाहिए या मेरे पास ये कमी है वाला ख्याल ही नहीं आता था। क्रिया थी, पर उसके पीछे कोई कमी का एहसास नहीं था। और त्रेता युग में ये बदल गया, कमी का एहसास होने लगा। हाँ, त्रेता युग में पहली बार इंसान ने महसूस किया कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास ये नहीं है। और इसी एहसास से पैदा हुई इच्छा। और जैसे ही इच्छा पैदा हुई, उसके साथ ही एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा हो गया कि अब क्या करें? हाँ, बिल्कुल। मैं अपनी इच्छा पूरी करने की ताकत तो रखता हूं, पर क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और अगर करना चाहिए, तो किस तरह से करना चाहिए? ये तो आज भी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। आई कैन बट शुड आई? और इसी सवाल ने फिर नए सिद्धांतों को जन्म दिया। बिल्कुल। इसी एक सवाल की कोख से कर्तव्य, न्याय, आचरण और वचन जैसे भारी भरकम शब्दों का जन्म हुआ। अच्छा। इंसान ने पहली बार अपनी ताकत और अपनी जिम्मेदारी के बीच एक रेखा खींची
और उसी पवित्र रेखा को मर्यादा कहा गया। मर्यादा वो लक्ष्मण रेखा थी जो बताती थी कि आपकी इच्छा की सीमा कहाँ खत्म होती है और दूसरों के प्रति आपका कर्तव्य कहाँ से शुरू होता है। तो मर्यादा का मतलब सिर्फ लिमिट या रोक नहीं है, बल्कि ये एक तरह का नैतिक कंपस है जो आपको आपकी इच्छाओं के समंदर में सही दिशा दिखाता है। आपने एकदम सही पकड़ा। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये त्रेता युग का मूल मंत्र था। आपकी इच्छा तब तक ही सही है जब तक वो किसी और के हित को नुकसान ना पहुंचाए। यहीं से त्याग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, अपनी इच्छा को दूसरों के लिए सीमित करना। ठीक है, तो इंसान के अंदर इच्छा आई और उसे संभालने के लिए मर्यादा का सिद्धांत बना। लेकिन एक अकेले इंसान के लिए तो ये ठीक है। जब लाखों लोग एक साथ रह रहे हो तो इस मर्यादा को समाज में कैसे लागू किया गया? क्या यहीं से सरकार या राजा जैसी व्यवस्था की शुरुआत हुई? हाँ, यहीं से समाज की संरचना में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सत्य युग में किसी राजा, सरकार या पुलिस की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब हर किसी का अंदरूनी जीपीएस काम कर रहा है तो कोई गलत रास्ते पर जाएगा ही क्यों? सब स्वभाव से ही धर्म का पालन करते थे। लेकिन त्रेता युग में जब जीपीएस बंद हो गया और लोग नक्शे पढ़ रहे थे, तो कोई तो चाहिए था जो बताए कि नक्शा सही पढ़ रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। त्रेता युग में पहली बार राज्य की व्यवस्था बनी, एक राजा बनाया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। क्या? आज हम राजा या सरकार को ताकत और नियंत्रण से जोड़कर देखते हैं। त्रेता का राजा अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि आदर्श का प्रतीक था। उसका काम डंडे से शासन चलाना नहीं था, बल्कि अपने आचरण से समाज को दिखाना था कि धर्म का पालन कैसे होता है। मतलब राजा एक तरह का रोल मॉडल था जिसे देखकर बाकी लोग सीखते थे। वो एक नैतिक ध्रुव तारे की तरह था, ना कि एक पुलिस वाले की तरह। एकदम सही। समाज ने पहली बार औपचारिक रूप से नियम बनाए, कर्तव्य तय किए और न्याय की एक व्यवस्था बनाई। धर्म अब सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं रहा, वो एक सामाजिक समझौता बन गया। बुद्धि का इस्तेमाल करके ये तय किए जाने लगा कि क्या सही है और क्या गलत है। यहीं से मानवता का, कह सकते हैं, नैतिक विकास शुरू हुआ। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। और जैसे ही समाज ने एक आदर्श की जरूरत महसूस की, एक नैतिक ध्रुव तारे को खोजना शुरू किया, यही कहानी एक दिव्य मोड़ लेती है। हाँ। स्रोत कहते हैं कि युग की ऊर्जा अब एक अवतार को पुकार रही थी। ऐसा क्यों? नियम कानून तो बन ही गए थे, फिर एक अवतार की क्या जरूरत थी? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने खाना बनाने की सबसे अच्छी किताब लिख दी जिसमें सारी रेसिपीज हैं, लेकिन फिर भी लोगों को खाना बनाना नहीं आ रहा, तब आपको क्या चाहिए? एक शेफ जो सामने बनाकर दिखाए, एक लाइव डेमो। बिल्कुल। त्रेता युग में धर्म की किताब तो लिखी गई थी, कर्तव्य, मर्यादा, न्याय, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन्हें असल जिंदगी की मुश्किलों में कैसे निभाएं। अच्छा, सत्ययुग में ईश्वर की अनुभूति थी। वो हर किसी के अंदर थे, एक एहसास की तरह। उन्हें किसी बाहरी उदाहरण की जरूरत नहीं थी। लेकिन त्रेता युग में जब धर्म एक बाहरी आचरण बन गया, तब एक प्रैक्टिकल डेमो की, एक आदर्श की जरूरत पड़ी। तो ईश्वर को एक एहसास से एक उदाहरण बनना पड़ा। हाँ, ये बदलाव बहुत गहरा है। सत्ययुग में ईश्वर एक अनुभव थे, त्रेता युग में ईश्वर एक आदर्श बने। विष्णु पुराण भी यही कहता है कि जब जब धर्म के आदर्श की जरूरत पड़ती है, तब तब भगवान अवतरित होते हैं। और यही वो क्षण था जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतरण हुआ। और श्री राम के रूप में ये आदर्श कैसा था? वाल्मीकि रामायण की एक लाइन है जो शायद सब कुछ कह देती है, रामो विग्रहवान धर्मः। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, राम धर्म का चलता फिरता स्वरूप है। अच्छा। अगर आपको जानना है कि धर्म क्या है, तो मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस राम के जीवन को देख लीजिए। उन्होंने जो किया, जिस तरह से किया, वही धर्म है। वाह। वो धर्म की परिभाषा है, सिर्फ उसके उपदेशक नहीं। तो राम के जीवन से त्रेता युग ने मानवता को कौन से बड़े सबक सिखाए? क्या स्रोत इस पर कुछ खास बताते हैं? स्रोत 3 मुख्य बातें सामने रखते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक, सत्य और वचन का पालन तब भी करो जब उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़े, यहां तक कि अपनी खुशी भी दांव पर लग जाए। पिता को दिया वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार करना, आज के समय में ये सोचना भी मुश्किल है। ये तो है, आज तो हम छोटे छोटे वादे भी भूल जाते हैं। दूसरा सबक क्या था? दूसरा सबक ये था कि धर्म सिर्फ मंदिरों या पूजा पाठ की चीज नहीं है, वो हमारे हर फैसले, हर रिश्ते में झलकता है। मतलब सुग्रीव से दोस्ती करना,
उसे उसका राज्य वापस दिलाना या फिर दुश्मन के भाई विभीषण को शरण देना, ये सब सिर्फ राजनीतिक या सैनिक फैसले नहीं थे। ये धर्म पर आधारित फैसले थे। राम ने दिखाया कि धर्म 24/7 है, ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। और तीसरा सबक शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक है। प्रेम सिर्फ पाने या अधिकार जताने का नाम नहीं, प्रेम त्याग और कर्तव्य का भी नाम है। अच्छा। सीता को वापस लाने के लिए उन्होंने जो पूरा संघर्ष किया, वो सिर्फ एक पति का अपनी पत्नी के लिए अधिकार की लड़ाई नहीं थी, वो धर्म और प्रेम के प्रति उनके कर्तव्य का पालन था। बिल्कुल। यही वजह है कि स्रोत कहते हैं कि त्रेता युग का हीरो कोई विजेता नहीं बल्कि एक त्यागी है। राम ने सब कुछ जीता क्योंकि वो सब कुछ त्यागने को तैयार थे। त्याग से विजय, ये विचार आज की दुनिया के कितना उल्टा है, जहां सब कुछ हासिल करने की होड़ लगी है। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और बिंदु है त्रेता युग की सबसे बड़ी परीक्षा। स्रोत बताते हैं कि ये परीक्षा थी दिल और धर्म के बीच का संघर्ष। ये क्या था? ये मानवीय चेतना का एक नया और बहुत दर्दनाक अनुभव था। सत्ययुग में ऐसा कोई संघर्ष नहीं था, क्योंकि जो दिल चाहता था वही धर्म होता था। दोनों में कोई अंतर ही नहीं था। लेकिन त्रेता युग में पहली बार इंसान ने महसूस किया कि उसका दिल कुछ और कह रहा है और उसका कर्तव्य, उसका धर्म उसे कुछ और करने को कह रहा है। ये तो बहुत रिलेटेबल लगता है। ये तो आज भी हर किसी की कहानी है। हाँ, हम रोज अपनी जिंदगी में छोटे छोटे ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल को चाहता है और जिम्मेदारी कुछ और करने को कहती है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दशरथ का है। उनका दिल, उनका प्रेम अपने बेटे राम को आंखों के सामने रखना चाहता था, उसे राजा बनाना चाहता था। हाँ। लेकिन उनका धर्म, उनका वचन उन्हें राम को 14 साल के लिए वन भेजने पर मजबूर कर रहा था। ये उनके अंदर दिल और धर्म का एक महासंग्राम था। और उस संग्राम में जीत धर्म की हुई, भले ही उसकी कीमत दशरथ को अपने प्राण देके चुकानी पड़ी। कि जब दिल टूट भी रहा हो तब भी धर्म के रास्ते को चुना जा सकता है। ये आसान नहीं है, ये बहुत दर्दनाक है, पर ये संभव है। और इसी दर्दनाक चुनाव ने, इसी त्याग ने मानव चेतना को एक नई गहराई दी। ये समझना कि आपकी व्यक्तिगत भावनाओं से भी ऊपर कुछ है, एक कर्तव्य है, एक मर्यादा है। इसी सोच ने मनुष्य को सिर्फ एक जैविक प्राणी से एक नैतिक प्राणी बनाया। सही। इसी संघर्ष की आग में तपकर चेतना और ज्यादा मजबूत हुई। अगर इस पूरे युग के सार को एक लाइन में समझना हो तो स्रोत एक बहुत सुंदर तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि सत्ययुग का इंसान कहता था, मैं ईश्वर हूं क्योंकि मैं शुद्ध हूं। ये कोई घमंड नहीं था, ये एक सहज अवस्था थी, एक सच्चाई थी। जबकि त्रेता युग का इंसान कहता था, मैं ईश्वर तक पहुंचूंगा क्योंकि मैं मर्यादा निभाऊंगा। अच्छा। यहां मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ते की, एक प्रक्रिया की, एक अनुशासन की जरूरत थी। ये यात्रा कर्म और कर्तव्य के पथरीले रास्ते से होकर गुजरती थी। मंजिल अब सीधी नहीं थी, उसे कमाना पड़ता था। तो त्रेता का सबसे बड़ा संदेश यही था कि असली विजय बाहुबल से नहीं, चरित्र बल से मिलती है। हाँ, शक्ति से नहीं, त्याग से मिलती है। रावण शक्तिशाली था, उसके पास सोने की लंका थी, अपार शक्ति थी। लेकिन राम त्यागी थे, उनके पास वनवास था और अंत में विजय त्याग की हुई। बिल्कुल। रावण का चरित्र इच्छा का अनियंत्रित, बेलगाम रूप है जो सब कुछ हासिल करना चाहता है, जबकि राम का चरित्र इच्छा का मर्यादा में बंधा हुआ अनुशासित रूप है। त्रेता युग इन्हीं दो ध्रुवों के बीच का महाकाव्य है और ये हमें चुनना सिखाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सत्ययुग का रास्ता एक सीधी चौड़ी सड़क जैसा था, आत्मानुभूति का हाईवे। हाँ। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, कोई दुविधा नहीं। और त्रेता युग का मार्ग पहाड़ों में एक घुमावदार, चुनौतीपूर्ण पगडंडी जैसा था। कर्तव्य निभाते निभाते, हर मोड़ पर सही और गलत का चुनाव करते करते आत्मानुभूति तक पहुंचना था। ये रास्ता ज्यादा कठिन था, लेकिन शायद इसी रास्ते पर चलकर इंसान ने अपनी आत्मा की असली ताकत को पहचाना। और इसी संघर्ष, प्रेम और त्याग की अग्नि से तपकर मानव चेतना और मजबूत हुई और आगे बढ़ी द्वापर युग की ओर, जहां चुनौतियां और भी ज्यादा जटिल हो जाएंगी और धर्म के मायने एक बार फिर बदलेंगे। लेकिन वो कहानी फिर कभी। विचारशील स्वर में ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आज के समय में जब व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक कर्तव्य के बीच का ये संघर्ष
शायद इतिहास में सबसे ज्यादा तेज है। जब मैं क्या चाहती हूँ और मुझसे क्या उम्मीद की जाती है कि बीच की खाई बहुत गहरी हो गई है, तब त्रेता युग का वो मर्यादा का सिद्धांत हमें क्या सिखा सकता है? क्या अपनी इच्छाओं पर एक सीमा लगाना कमजोरी है या चरित्र की सबसे बड़ी ताकत? सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम रामायण की कहानी की बात नहीं करने वाले। नहीं, कहानी तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। बिल्कुल। हम बात करेंगे उस कहानी के पीछे की सोच की। मतलब उस जमाने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था। हाँ, हमारे पास एक लेख है, रामायण की चेतना और त्रेता युग का धर्म। और ये लेख उस युग को एक आईने की तरह दिखाता है। एक ऐसा आईना जिसमें शायद पहली बार इंसान ने दिल और धर्म के बीच चुनाव करना सीखा। मतलब जो हम चाहते हैं और जो हमें करना चाहिए, उसके बीच का संघर्ष। हाँ, तो आज की इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि त्रेता युग में प्यार, परिवार, फर्ज, इन सब चीजों के असल मायने क्या थे। एक तरह से उस दौर के सिद्धांतों के डीएनए को डिकोड करने जैसा, ताकि हम किरदारों के फैसलों को बेहतर समझ सकें। सही कहा। और लेख की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि रामायण ये नहीं सिखाती कि क्या होना चाहिए था, बल्कि ये इस बात की ट्रेनिंग है कि इंसान कैसे बना जाता है। तो चलिए इसी सोच के साथ इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं राम की। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः। यानी राम धर्म का चलता फिरता स्वरूप है। हाँ, पर इसका मतलब क्या है? क्या वो कोई सुपर हीरो थे जिनसे गलती नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत इसी बात पर जोर देता है। राम को नायक इसलिए नहीं माना जाता कि उनका जीवन बहुत आसान था या उनके पास कोई दैवी शक्तियां थी। सही बात है। उन्हें नायक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने हर मोड़ पर तब भी सही रास्ता चुना, जब गलत चुनना कहीं ज्यादा आसान था। ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब हीरो होना ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मुश्किल में सही चुनाव करने की हिम्मत है। हाँ, और यही त्रेता युग का सार छिपा है। ये वो पहला युग था जब इंसान ने सीखा कि सही फैसला लेना सबसे मुश्किल तब होता है जब आपका दिल, आपकी भावनाएं आपको कहीं और खींच रही हों। बिल्कुल। राम का पूरा जीवन इसी कश्मकश, इसी संघर्ष का प्रतीक है। हर फैसले के पीछे एक तरफ उनकी निजी इच्छा थी और दूसरी तरफ धर्म का आदेश। हाँ, उनकी महानता चमत्कारों में नहीं, उनके चुनावों में है। वनवास स्वीकार करना क्या था? वो निजी सुख पर पिता के वचन को तरजीह देना था। और यही वो दिशा है जो राम ने तय की। आदर्श नहीं, एक दिशा। सही। तो राम का ये धर्म निभाने का फैसला, इसका असर तो उनके भाइयों पर भी पड़ा होगा। हाँ, और यहीं से भाईचारे का एक नया मतलब निकल कर आता है। कैसे? देखिए, स्रोत कहता है कि सत्य युग में प्रेम बहुत सीधा सरल था, बिना किसी शर्त के। लेकिन त्रेता युग में प्रेम के साथ एक नया शब्द जुड़ गया, दायित्व। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। हाँ, राम और लक्ष्मण का रिश्ता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेख में एक कमाल की लाइन है जो इस पूरी सोच को बता देती है। कौन सी? प्रेम कहता है, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। धर्म कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वाह, ये लाइन तो दिल और दिमाग के बीच की पूरी लड़ाई को सामने रख देती है ना? तो लक्ष्मण का राम के साथ जाना सिर्फ भाई का प्यार नहीं था, मदद करना था। और ये सहयोग सिर्फ लक्ष्मण ने नहीं, भरत ने भी तो किया, लेकिन एक अलग तरीके से। हाँ, और शायद भरत का त्याग और भी ज्यादा कठिन था। लक्ष्मण तो अपने प्रेम के साथ रहकर सेवा कर रहे थे, लेकिन भरत को तो प्रेम से दूर रहना पड़ा। हाँ, और उस सिंहासन पर बैठना पड़ा जिससे वो नफरत करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो उनके भाई की अमानत थी। ये था उस युग का भाईचारा। और इसी भाईचारे की नींव पर परिवार की इमारत खड़ी होती है। लेकिन श्रुत परिवार को लेकर भी एक बहुत अलग आइडिया देता है। क्या? आज हम मानते हैं कि परिवार साथ रहने से बनता है, पर लेख कहता है कि त्रेता में परिवार धर्म निभाने से बनता था, भले ही उसके लिए एक दूसरे से मीलों दूर रहना पड़े। ये सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। जी। आज हम अधिकारों की बात करते हैं, मेरा हक क्या है। सही। त्रेता युग दायित्वों पर टिका था, मेरा फर्ज क्या है। आप देखिए, दशरथ के चारों बेटों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या मिलेगा। सबने अपना अपना फर्ज निभाया। हाँ, राम ने पिता का वचन निभाया, भरत ने भाई की अमानत संभाली, लक्ष्मण ने सेवा की
और शत्रुघ्न ने भरत की मदद की। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रेता युग में परिवार एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम से ज्यादा हाँ? एक नैतिक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा था। बिल्कुल। परिवार की एकता इस बात में नहीं थी कि वो एक छत के नीचे है, बल्कि इस बात में थी कि वो सब एक ही धर्म के धागे से बंधे हुए थे। सही कहा। परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, धर्म के रिश्ते से बनता था। अच्छा, इस पूरी संरचना में स्त्री की क्या भूमिका थी? स्रोत सीता को सिर्फ एक किरदार नहीं कहता, क्या कहता है? वो कहता है त्रेता युग की आत्मा। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर सीता को एक बेचारी पीड़ित महिला की तरह देखा जाता है, हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन स्रोत उन्हें एक अलग ही धरातल पर रखता है। वो जुल्म नहीं सहती, वो कर्तव्य निभाती हैं। उनका हर फैसला इस सोच से आता है कि मेरा दुख मेरा अपना है, पर मेरा धर्म पूरी दुनिया के लिए है। मतलब उनके फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य से चल रहे थे। हाँ, और इसी लेख में एक और लाइन है जो चौंका देती है। बताइए। सीता धर्म है, राम धर्म निभाने वाले हैं। अरे, ये तो पूरे समीकरण को ही पलट देता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि सीता ने वो नैतिक स्टैंडर्ड, वो मॉरल बेंचमार्क स्थापित किया जिसे पूरा करना राम का धर्म था। वो वजह थी, राम उस वजह को पूरा करने का जरिया थे। इसीलिए उन्हें युग की आत्मा कहा गया। वाह, अगर सीता धर्म थी तो उस धर्म को चलाने वाला नियम क्या था? लेख कहता है कि इस युग की रीढ़ की हड्डी वचन था। हाँ, जुबान की कीमत, ये उस युग का सबसे सख्त लेकिन सबसे अहम सिद्धांत था। कैसे? आज हम बोलने की आजादी की बात करते हैं। त्रेता युग बोलने की जिम्मेदारी पर जोर देता था। अच्छा, आपके मुंह से निकला हर शब्द एक करार था, एक कसम थी जिसे किसी भी कीमत पर निभाना पड़ता था। और मर्यादा पुरुषोत्तम का जो खिताब राम को मिला, उसका असली मतलब भी इसी से जुड़ा है ना? बिल्कुल। मर्यादा का मतलब ही है सीमा। मतलब जिस सच को तुमने अपने जुबान से कह दिया है, अब उसे निभाओ, चाहे तुम्हारी दुनिया ही क्यों ना उजड़ जाए। यही मर्यादा थी। ठीक है, अब तक की बातचीत से ये लग रहा है कि रामायण राम बनाम रावण की कहानी है। अच्छाई की बुराई पर जीत। हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है। लेकिन स्रोत हम्म एक ऐसा आइडिया सामने रखता है जो इस पूरी समझ को हिला देता है। क्या? वो कहता है कि असली लड़ाई रावण से थी ही नहीं। ये एक बहुत गहरी बात है। तो फिर रावण कौन था? वो महायुद्ध किस लिए था? स्रोत के मुताबिक असली युद्ध हर किरदार के अंदर चल रहा था। आत्मा और अहंकार के बीच की जंग, कर्तव्य और निजी इच्छा के बीच की जंग। अच्छा, रावण उस आंतरिक युद्ध का सिर्फ बाहरी नजर आने वाला रूप था। वो उस अहंकार और अधर्म का प्रतीक था जिससे हर किसी को अपने अंदर लड़ना था। तो असली लड़ाई कैकेयी के मन में हुई, भरत के मन में हुई। और सबसे बड़ी लड़ाई तो खुद राम के भीतर हर पल चल रही थी। रावण तो बस उस अंदरूनी संघर्ष का एक बाहरी नतीजा था। ये तो कहानी देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब हर किरदार एक अंदरूनी कुरुक्षेत्र से गुजर रहा था। सही कहा आपने। इसी से जुड़ा एक और विचार है जन्म के उद्देश्य का। स्रोत के मुताबिक त्रेता युग में जन्म अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के लिए होता था। हाँ, इस युग की सोच ये थी कि आप मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए पैदा होते हैं। हर अहम किरदार का जन्म एक खास सीख देने के लिए हुआ था। जैसे लेख में बताया गया है, सीता का जन्म त्याग सिखाने के लिए हुआ, राम का आदर्श सिखाने के लिए, लक्ष्मण का सेवा सिखाने के लिए और भरत का निस्वार्थ प्रेम सिखाने के लिए। तो जिंदगी का मकसद अपनी खुशी ढूंढना नहीं था बल्कि एक बड़ी भूमिका को निभाना था। बिल्कुल। हर जन्म का एक ही आखिरी लक्ष्य था, अपने अहंकार को गलाकर चेतना को ऊपर उठाना। अब हम इस बातचीत के शायद सबसे भावनात्मक हिस्से पर आते हैं, प्रेम और धर्म का मिलन। स्रोत कहता है कि त्रेता युग में प्रेम खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। ये परीक्षा के भीतर प्रेम था। ये बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है। सत्ययुग का प्रेम आसान था, बिना किसी आजमाइश का। लेकिन त्रेता युग का प्रेम वो था जिसे हर कदम पर कर्तव्य की कसौटी पर परखा गया। राम और सीता का प्रेम इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, उनका प्यार जुदाई, अपहरण और त्याग की आग से गुजरा, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। वो और भी गहरा और कर्तव्यनिष्ठ हो गया। एक ऐसा प्यार जो भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म का हिस्सा बन गया था। सही। और शायद इसी संतुलन से उस युग का आखिरी सबक निकलता है। क्या? एक तरफ धर्म का आदर्श इतना ऊंचा था कि निजी खुशियां छोटी लगने लगी, और दूसरी तरफ
प्रेम इतना गहरा था कि उस धर्म के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी मंजूर हो गया। इसीलिए स्रोत कहता है कि त्रेता युग का अंतिम गीत है। सही रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये उस युग का परम सत्य था। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो सत्य युग ने इंसान को ईश्वर के करीब होने का एहसास दिया, एक शांत और सरल जुड़ाव। लेकिन त्रेता युग ने इंसान को ईश्वर की तरह चलने का मौका दिया, फर्ज, त्याग और मर्यादा के मुश्किल रास्ते पर चलकर। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत इस चेतना की यात्रा को आगे भी ले जाता है। वो कहता है कि त्रेता युग की ये कर्तव्य की अग्नि द्वापर युग में अनुभव की आग बन गई। अच्छा, कैसे? जो संघर्ष इंसान के अंदर था वो अब बाहर की दुनिया में परिवारों और राज्यों के बीच आ गया। जो त्याग के आंसू थे वो ज्ञान में बदलने लगे और उसी से द्वापर युग का जन्म हुआ। यानी कुरुक्षेत्र का मैदान। हाँ, ये चेतना की एक कमाल की यात्रा है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर त्रेता युग का संघर्ष अंदरूनी था, आत्मा और अहम के बीच, और द्वापर का संघर्ष बाहरी था, सिंहासन के लिए, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने युग का, इस कलयुग का असली संघर्ष कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर या हमारे आसपास की दुनिया में, या फिर दोनों जगहों पर एक साथ? त्रेता युग, जब ये नाम सुनते हैं तो क्या आता है दिमाग में? राम, सीता, है ना? त्याग, कर्तव्य, एक ऐसी दुनिया की तस्वीर जहां सब कुछ बहुत आदर्श था, सब कुछ महान। लेकिन अक्सर जो कहानियां हम सुनते हैं वो पूरी तस्वीर नहीं होती। हर चमकती हुई चीज के पीछे एक परछाई भी होती है। आज हम उसी परछाई की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, त्रेता युग, अहंकार से द्वापर तक। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि धर्म और आदर्शों पर टिका वो महान युग आखिर अपने पतन की तरफ कैसे बढ़ा। ऐसा क्या हुआ कि त्याल के उस युग ने अपने अंदर ही संघर्ष के बीज बो दिए। और यहाँ पे मुझे लगता है चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, और ये इस स्रोत का सबसे बड़ा, शायद सबसे चौंकाने वाला दावा है। त्रेता युग का अंत अधर्म या बुराई के जीतने से नहीं हुआ। इसका पतन हुआ एक ऐसे धर्म की वजह से जो वक्त के साथ इतना कठोर, इतना अड़ियल हो गया कि उसमें इंसानियत के लिए जगह ही नहीं बची। ये एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि धर्मी पतन का कारण बना? ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। मतलब आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि अधर्म बढ़ने से युग का अंत होता है। बिल्कुल। और यहीं पर इस स्रोत का नजरिया हमें एक नई दिशा में ले जाता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें धर्म शब्द को उसके सही मायनों में देखना होगा। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। हम बात कर रहे हैं कर्तव्य, नियम और सही आचरण की, वो संहिता जो समाज की नींव थी। और जब नींव ही हिलने लगे तो इमारत तो गिरेगी ही। ठीक है, तो चलिए इस नींव की पहली दरार से ही शुरू करते हैं। इस किताब में जो तर्क है उसके मुताबिक पहली समस्या तब शुरू हुई जब इंसान के मन में एक बहुत छोटा सा लेकिन खतरनाक ख्याल आया। मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं जो कर रहा हूं वही सही है। सही कहा। ये मैं सही हूं का जो भाव है, यही वो पहला बीज था। देखिए, सतयुग में मैं का भाव था ही नहीं, सिर्फ हम था, एक सामूहिक चेतना थी। लेकिन त्रेता युग में पहली बार व्यक्ति के अहंकार ने धर्म का चोला पहन लिया। समस्या सही या गलत होने की नहीं थी। समस्या तब हुई जब अहंकार और धर्म एक हो गए। इस किताब में एक लाइन है जो इस पूरी बात का सार है। धर्म मूल्यों का होता है, ईगो का नहीं। लेकिन अपने विश्वास या अपने धर्म के लिए खड़ा होना तो अच्छी बात है ना? फिर ये अहंकार कैसे बन गया? मतलब वो लाइन कहाँ है जहां कर्तव्य अहंकार में बदल जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो लाइन तब पार होती है जब कोई व्यक्ति ये मानने लगता है कि सत्य सिर्फ उसके पास है और उसे दूसरों पर थोपने का अधिकार भी उसी के पास है। जब धर्म दूसरों को समझने का जरिया न रहकर दूसरों को गलत साबित करने का हथियार बन जाए, तब वो धर्म नहीं रहता, वो अहंकार का पोषण बन जाता है। त्रेता युग में यही हुआ। लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, वो अपने अपने अहंकार का पालन कर रहे थे। और मुझे लगता है जब हर कोई ये सोचने लगे कि सिर्फ मैं ही सही हूं, तो टकराव तो होना ही है। यहीं से शायद संघर्ष का रूप भी बदला होगा। बिल्कुल। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि त्रेता युग की शुरुआत में जो संघर्ष था वो था दिल बनाम धर्म का।
यानी मेरी भावनाएं क्या कहती हैं और मेरा कर्तव्य क्या है, इसके बीच की कश्मकश। जैसे किसी को परिवार और राज्य के कर्तव्य में से एक को चुनना हो। लेकिन जैसे जैसे युग में अहंकार घुलता गया, ये संघर्ष धर्म बनाम धर्म में बदल गया। धर्म राम धर्म, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब दो लोग जो दोनों ही धर्म का पालन कर रहे हैं वो आपस में कैसे लड़ सकते हैं? यही तो इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी थी। आप सोचकर देखिए, दो पक्ष हैं, दोनों को पूरी ईमानदारी से लगता है कि वो धर्म के रास्ते पर है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी संहिता है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये लड़ाई कहीं ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें कोई भी पक्ष खुद को गलत मानने को तैयार ही नहीं होता। हर कोई धर्म योद्धा है। ये वो द्वंद्व, वो ड्युअलिटी है जिसने आने वाले युग द्वापर की नींव रखी। और ये समझना जरूरी है कि ये सब रावण के आने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। ये उस युग की हवा में जहर की तरह घुल रहा था। ये तो सोचने वाली बात है। अगर समाज के अंदर ही धर्म को लेकर इतनी खींचतान चल रही थी, तो इसका असर सत्ता और शक्ति पर कैसे पड़ रहा होगा? क्योंकि इतिहास में जब भी वैचारिक टकराव होता है, शक्ति का स्वरूप जरूर बदलता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। विचारों का ये टकराव सिर्फ बहसों तक सीमित नहीं रहा, इसने शक्ति के पूरे समीकरण को बदल दिया। त्रेता युग में युद्ध को अधर्म नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का एक जरूरी साधन मान लिया गया। यहाँ लेखक ने इसके विकास की एक पूरी कड़ी बताई है जो बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले साहस से शक्ति बनी। लोगों में धर्म की रक्षा का साहस आया तो वे शक्तिशाली हुए। ठीक है, ये तो समझ आता है। फिर उस शक्ति से बना शासन। जिनके पास ताकत थी उन्होंने व्यवस्था बनाने के लिए राज करना शुरू कर दिया। और आखिर में उस शासन से अधिकार का भाव जन्मा। ये सोच कि अगर हम शासन कर रहे हैं तो नियम तय करने का हक भी हमारा है। और यहीं पर शायद वो सबसे खतरनाक मोड़ आया होगा जिसका जिक्र स्रोत में है। अगर मेरे पास शक्ति है तो धर्म की रक्षा करने का अधिकार भी सिर्फ मेरे पास है। ये लाइन ये तो आज भी सुनाई देती है। और स्रोत इसे अहंकार का सबसे भयानक रूप कहता है। ये वो मोड़ है जहां धर्म साध्य से साधन बन जाता है। अब लक्ष्य धर्म की रक्षा करना नहीं बल्कि अपने अधिकार को बनाए रखना है और उसके लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये त्रेता युग की चेतना का सबसे बड़ा भटकाव था और इसी भटकाव की सबसे बड़ी मिसाल बनकर एक पात्र का जन्म हुआ, रावण। अच्छा, तो अब आते हैं रावण पर। आमतौर पर हम रावण को अधर्म का, बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन ये स्रोत तो एक बिल्कुल अलग, एक चौंकाने वाला नजरिया पेश करता है। ये कहता है कि रावण कोई बुरा मनुष्य नहीं था, बल्कि वो अत्यधिक ज्ञान में जन्मा अहंकार था। जहां खूब कहा है। इसे समझने के लिए वाल्मीकि रामायण का वो प्रसिद्ध वचन याद कीजिए, विद्या विनयन शोभते, यानी ज्ञान विनम्रता से ही शोभा देता है। रावण के साथ समस्या ये नहीं थी कि उसमें ज्ञान की कमी थी। वो वेदों का प्रकांड पंडित था, एक महान शिव भक्त था, एक कुशल शासक था, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं थी। उसका सारा ज्ञान उसके अहंकार को और बड़ा करने के काम आता था। एक मिनट, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब जिस रावण ने सीता का हरण किया उसे हम सिर्फ एक तार्किक परिणाम मान लें, खलनायक नहीं। स्रोत इस बात को कैसे सही ठहराता है? ये तो उसके कर्मों को एक तरह से जायज ठहराने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत उसके कर्मों को जायज नहीं ठहरा रहा, बल्कि उसके पीछे की जो मानसिकता है उसकी जड़ तक जा रहा है। लेखक का तर्क ये है कि रावण उस युग की चेतना से अलग नहीं था, बल्कि वो उसी चेतना का चरम बिंदु था। वो उस सोच का सबसे बड़ा प्रतीक था जो कहती थी, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ज्ञानी हूं, इसलिए मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और वही धर्म है। सीता का हरण उसके बल का नहीं, उसके इसी अहंकार का प्रदर्शन था। इसीलिए वो त्रेता युग का दुश्मन नहीं, बल्कि उसी युग का सबसे बड़ा उत्पाद था। अच्छा, अब समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम और रावण का जो महायुद्ध था वो असल में अच्छाई बनाम बुराई का युद्ध था ही नहीं, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं। बिल्कुल, ये स्रोत उसे मर्यादा बनाम अहम का युद्ध कहता है। एक तरफ राम थे जिनके पास शक्ति भी थी और ज्ञान भी, लेकिन वो हमेशा मर्यादा और विनय के भीतर रहे। वो शक्ति के दास नहीं, स्वामी थे। और दूसरी तरफ रावण था जो शक्ति और ज्ञान को अपने अहंकार की जागीर समझता था। ये दो लोगों की लड़ाई नहीं थी,
ये एक ही युग की कोख से जन्मी दो विचारधाराओं की लड़ाई थी और इसी लड़ाई के साथ त्रेता युग अपने अंतिम और सबसे दर्दनाक दौर में पहुंचता है। युग का अंतिम चरण, जहां धर्म का पालन करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस किताब में राम, सीता, लक्ष्मण और भरत का जिक्र आता है। राम ने मर्यादा का धर्म निभाया, सीता ने त्याग का, लक्ष्मण ने सेवा का और भरत ने निष्ठा का। हर किसी ने अपने अपने धर्म का पूरी तरह से पालन किया। कोई भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। और यहीं पर इस युग की सबसे बड़ी करुणा छिपी है। श्रोत में एक लाइन है जो दिल को चीर देती है। सबने सही किया, लेकिन सबकी आत्मा रोई। धर्म की जीत हुई, पर किसी को शांति नहीं मिली। राम को अपनी ही पत्नी का त्याग करना पड़ा, सीता को धरती में समाना पड़ा, लक्ष्मण को एक अकेला जीवन जीना पड़ा। हर तरफ जीत का जश्न था, लेकिन हर किरदार के भीतर एक गहरा वियोग था। किसी को सुख नसीब नहीं हुआ। ये तो बहुत दुखद है। मतलब धर्म की जीत के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि खुशी ही खत्म हो गई। हाँ, और लेखक इसे उस युग का पवित्र दर्द कहते हैं। ये वो दर्द था जो धर्म के पालन से जन्मा था। ये इस बात का संकेत था कि त्याग का चक्र अब अपने शिखर पर पहुंचकर पूरा हो चुका है। अब सिर्फ त्याग और मर्यादा से दुनिया नहीं चल सकती थी। अब एक नए संघर्ष की कहानी शुरू होनी थी। युगों का बदलना हमेशा बड़ा खामोश और दर्द भरा होता है। जैसे श्रोत में बताया गया है, सत्ययुग का अंत जिज्ञासा से हुआ था, जब इंसान ने पहली बार क्यों पूछना सीखा। लेकिन त्रेता युग का अंत वियोग और दर्द से हुआ। एक अजीब सी उलझन थी कि सब सही था, फिर भी सब बिखर गया। इसके पीछे का कारण ये था कि समय और ब्रह्मांड की योजना इंसानियत को चेतना के अगले स्तर पर ले जाने की थी। यात्रा भावनाओं से शुरू हुई, फिर त्याग की परीक्षा तक पहुंची, और अब इंसानियत को बुद्धि और युद्ध की कसौटी पर परखा जाना था। त्रेता युग के कोमल आदर्श आने वाले समय के जटिल और क्रूर संघर्षों के लिए काफी नहीं थे। तो आप कह रही हैं कि जब टकराव इतना बढ़ गया कि धर्म पर ही धर्म हमला करने लगा, तो सिर्फ मर्यादा और आदर्शों से काम नहीं चल सकता था, अब कुछ और चाहिए था। बिल्कुल, अब जरूरत थी बुद्धि और रणनीति की। और इस किताब के अनुसार यही वो पल था जब ब्रह्मांड ने एक नई चेतना को पुकारा। एक ऐसी चेतना जो चीजों को सिर्फ सही और गलत के तराजू में न तौले, बल्कि गहरी समझ और रणनीति से संभाले। द्वापर युग में ईश्वर को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाना था, बल्कि कूटनीति और युद्ध नीति भी सिखानी थी। और शायद इसीलिए राम और कृष्ण के स्वरूप में इतना अंतर है। आपने एकदम सही पकड़ा। राम एक आदर्श थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो रास्ता दिखाते थे। लेकिन अब दुनिया को कृष्ण की जरूरत थी, जो बुद्धि और सत्य का संतुलन सिखाते, जो ये बताते कि धर्म की रक्षा के लिए कब शस्त्र उठाना जरूरी है और कब मौन रहना। राम ने धर्म के लिए त्याग किया, कृष्ण को धर्म के लिए युद्ध करवाना था। और यहीं त्रेतायुग की वो अंतिम भविष्यवाणी आती है, जिसका जिक्र स्रोत में है। जहां धर्म लड़खड़ाएगा, वहां माधव आएंगे। ये तो सीधे सीधे एक युग के अंत और दूसरे के शुरू होने का ऐलान है। हाँ, ये इस बात की घोषणा थी कि अब धर्म की रक्षा सिर्फ भावनाओं या कठोर नियमों से नहीं होगी, बल्कि विवेक, संतुलन और समय के अनुसार लिए गए फैसलों से होगी। तो इस पूरी चर्चा का मतलब क्या निकलता है? त्रेता युग का अंत किसी अंधेरे या अधर्म की जीत से नहीं हुआ, बल्कि जैसा ये स्रोत कहता है, युद्ध के धुएं में हुआ। इंसान का संघर्ष जो अब तक भीतर चल रहा था दिल और धर्म के बीच, अब वो बाहर कुरुक्षेत्र के मैदान पर उतरने वाला था। भावनाओं के आंसू अब लोहे की तलवारों में बदलने वाले थे। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये इंसान की चेतना के विकास का अगला पड़ाव था। दर्द को अब समझ में बदलना था और इसके लिए रणभूमि का अनुभव जरूरी था। ये यात्रा अब कृष्ण, गीता और सत्य की एक ज्यादा व्यवहारिक समझ तक जानी थी। ये एक जरूरी, हालांकि बहुत दर्दनाक बदलाव था। इस किताब के अंत में एक लाइन है जो इस पूरी बातचीत का सार है, और मुझे लगता है कि यह हमारे सुनने वालों के जहन में रह जाएगी। त्रेता युग ने मनुष्य को सिखाया, दिल से धर्म तक पहुंचने की कीमत दर्द है, और दर्द से समझ तक पहुंचने की कीमत युद्ध है। ये एक बहुत गहरी बात है जो चेतना के विकास की पूरी प्रक्रिया को कुछ शब्दों में समेट देती है। और आज की इस बातचीत के आखिर में ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। अगर त्रेता युग का अहंकार मैं सही हूं के भाव से जन्मा था, तो आज के इस आधुनिक युग में अहंकार के कौन से नए रूप हैं
जो किसी धर्म, किसी विचारधारा या किसी वाद का मुखौटा पहने हमारे बीच घूम रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।